तो नारुतो के अंदर हमें कई ऐसे जुत्सुस को दिखाया गया है जो कि पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट्स को हरा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में कई बार यूजर्स को अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इसलिए इन जुत्सुस को फॉरबिडन जुत्सु कहा गया है। लेकिन एनिमे के अंदर हमें कई बार ऐसे जुत्सुस को यूज होते हुए भी दिखाया गया है, चाहे किसी जिंदा इंसान को मारना हो या फिर किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना हो या फिर किसी को भी लाइफ टाइम गेंजुत्सु में डालना हो। तो आज हम ऐसे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरबिडन जुत्सुस के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेपर डेथ सील, जिसे उजुमाकी क्लैन ने क्रिएट करा था। रेपर डेथ सील एक एक्सट्रीमली पावरफुल फुंजुत्सु है जो कि किसी के भी सोल को अपने अंडर ट्रैप कर सकता है, लेकिन इसके बदले में जिस यूजर ने उसको यूज करा हो उसे भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसका फर्स्ट यूज मिनाटो नामिकाजे ने 9 टेल्स के अदर हाफ को अपने अंदर सील करने के लिए करा था, जब ओबिटो उचिहा ने कोनोहा पे अटैक करा था। जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पे अटैक करा था तो हिरोजन सारुटोबी सेकंड पर्सन था जिसने रेपर डेथ सील का यूज करा था। रेपर डेथ सील के बारे में ऐसा माना जाता है कि यूजर और टारगेटेड एनिमीज की सोल अनंत काल तक शिनिगामी के पेट के अंदर लड़ते रहते हैं। 8 इनर गेट बहुत ही पावरफुल जुत्सु है जो कि यूजर को गॉडलाइक पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बदले में भी यूजर को अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये जुत्सु हाशिरामा के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इसे मास्टर सिर्फ 2 ही शिनोबीज ने करा है, माइट डाई और माइट गाय। माइट गाय ने माद्रा उचिहा के खिलाफ इस पावर का यूज करा था, जैसे कि हमें उनके क्लैश के दौरान दिखाया गया है। ये टेक्निक 5 कागेज की कंबाइंड पावर से भी ज्यादा स्ट्रेंथ यूजर को प्रोवाइड करती है। एवं जब माइट गाय ने अपने आखिरी अटैक नाइट गाय को यूज करा था तो उसने माद्रा को अधमरा कर दिया था। 4th ग्रेड निंजा वॉर में काबुटो यातोशी के अगेंस्ट इताची ने इज़ानामी का यूज करा था। ये टेक्निक फॉरबिडन होने की वजह से इसे बैन किया गया था, क्योंकि इसे यूज करने के बाद यूजर हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो देता है, लेकिन इसके बदले में यूजर को बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु पावर मिलती है जिससे वो अपने अपोनेंट को इन्फिनाइट लूप में फंसा सकता है। इस इन्फिनाइट लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने रियल सेल्फ को एक्नॉलेज करना। कहने का मतलब ये है कि जब ये जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है तो इस टेक्निक का कास्टर ही हमेशा जीतता है। इज़ानागी एक एक्सट्रीमली पावरफुल जुत्सु है जिसे सिर्फ एक रेनेगान यूजर ही एक्सेस कर सकता है। ये टेक्निक इनक्रेडिबली पावरफुल है जो कि लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ जाकर इल्यूजन को रियलिटी में बदलने की परमिशन देता है। मोस्टली केसेस में जुत्सु का यूज डेथ के इवेंट को बदलने और इवेंट को एक इल्यूजन के रूप में लिख कर उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए किया जाता है। माद्रा उचिहा ने हाशिरामा से हारने के बाद अपनी एक आंख को सील लगाकर उसने खुद को वापस से जिंदा कर लिया था। ईडो टेंसे को कोनोहा के दूसरे होकागे टोबेरामा सेंजू ने बनाया था, जिसे आगे चलकर ओरोचिमारू और काबुटो जैसे लोगों ने पूरा किया। ये एक इनक्रेडिबल डेंजरस जुत्सु है जो कि मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर सकता है, और जो इंसान जिंदा हो जाता है उसे कास्टर कंट्रोल करता है। लेकिन कई ऐसी टेक्निक है जिनका अगर यूज किया जाए तो बॉडीज कास्टर के बिना भी खुद को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा जिन बॉडीज को लाइफ में वापस लाया जाता है वो एक इनडिफाइंड टाइप तक खुद को हील कर सकती है। इनसे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको वापस हील कर देना। रेनेटेंसे एक ऐसी टेक्निक है जो कि रेनेगान के आउटर पाथ को एक्सेसिबल करती है। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है जिससे यूजर किसी को भी जिंदा कर सकता है। जब नागाटो उजुमाकी ने इस टेक्निक का यूज करा था तो उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके कोनोहा के बहुत सारे लोगों को जिंदा किया था। इस बीच ओबिटो उचिहा ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में माद्रा उचिहा को जिंदा करने के लिए रेनेटेंसे का यूज करा था, लेकिन कोनोहा के अकॉर्डिंग हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस टेक्निक का यूज करने के बाद यूजर की डेथ हो। अगर नागोटो के चक्र लेवल हाई होते तो वो सैकड़ों लोगों को जिंदा करने के बाद भी सर्वाइव कर सकता था। तो यही थे मेरे लिस्ट के कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल फॉरबिडन जुत्सु। अगर कोई फॉरबिडन जुत्सु रह गया तो वो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोग इसका पार्ट 2 चाहते हो या फिर नहीं। बाकी आज के लिए बस करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।